फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में 5000 जो ये 6000 ना सॉरी 5 नहीं 6000 एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें अभी हम 50-50 क्वेश्चंस और मिक्स क्वेश्चंस हमारे सिलेबस से उठा के उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो देखिए इसके जो है मैंने पार्ट्स बना दिए, 5 पार्ट आई थिंक मैंने इसके बना दिए। ओके, तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूँगी। ओके, तो देखिए इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देखिए सभी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रेलवे के लिए हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट करा है, ठीक है, और बाकी हमारे जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हैं सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो भाई देखो स्टार्ट करते हैं। और देखिए मेरी वेबसाइट farmamcq.in पर मैंने क्रैश कोर्स चला कर रखे हैं, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखिए अगर आप लोग चैनल पे नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके, है ना। तो भाई देखो क्वेश्चन क्या है, एक्शंस एंड क्लिनिकल यूज ऑफ मस्करनिक कोलिनोसेप्टर्स एगोनिस्ट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो मस्करनिक कोलिनोसेप्टर एगोनिस्ट की मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है कि कोलिनर्जिक ड्रग की बात हो रही है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग की बात हो रही है, जैसे कि आपका एसिटाइलकोलिन होता है ना। तो मतलब आपकी क्या बात हो रही है, मस्करेनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, मतलब कि हमारे जो कोलिनर्जिक ड्रग होती है ना, कोलिनर्जिक ड्रग उसकी बात हो रही है। तो एक्शंस एंड क्लिनिकल यूज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स इंक्लूड, तो मतलब कि कोलिनर्जिक ड्रग का इसमें से कौन सा यूज़ है भाई। देखो ब्रोंकोडायलेशन, अस्थमा में यूज़ करोगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे भाई, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है अस्थमा में। तो क्योंकि ना ये कोलिनर्जिक ड्रग क्या कराती है बच्चों, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है। तो अस्थमा में और क्या कराती है, देखिए सिक्रेशंस वगैरह को इंक्रीज कराती है, तो गैस्ट्रिक जो HCl को भी इंक्रीज कराएगी। तो पैप्टिक अल्सर में भी, पैप्टिक अल्सर और जो अस्थमा वाला जो पेशेंट है उनमें तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है भाई हमारे कोलिनर्जिक ड्रग, या फिर मस्करेनिक कोलिनोसेप्टर एगोनिस्ट बोल दो, एक ही बात है ना। तो ब्रोंको डायलेशन अस्थमा में तो करेंगे नहीं, ब्रोंको डायलेशन ही नहीं कराएंगी, कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगी। बाकी इंप्रूव एक्वस ह्यूमन ड्रेनेज ग्लूकोमा में बिल्कुल यूज़ करेंगे, है ना। ग्लूकोमा में जैसे कि हमारा फाइसोस्टिग्मीन, जो एक ही क्या कहते हैं फाइसोस्टिग्मीन, पिलोकार्पिन, है ना, जो कोलिनोमिमेटिक जो एल्कलॉइड होता है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, ग्लूकोमा में यूज़ होता है, कौन सा, पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन, है ना, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है। तो ये तो सही है ऑप्शन बी। बाकी देखो डिक्रीज न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स ड्यूरिंग सर्जरी। तो भाई जो हमारे ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस यहाँ पर हमारे मस्कुलर रिसेप्टर्स नहीं होते, है ना, तो ये नहीं होगा, डिक्रीज नहीं कराएगा इसको, तो आपका नन भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया मेरे बच्चों, आंसर बिल्कुल हमारा बी राइट हो गया, है ना। चलो भाई नेक्स्ट, एंजाइम्स आर डैश, तो एंजाइम सिंपल है ये क्वेश्चन था ना, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ऑप्शन ए बिल्कुल सिंपल सा है, बट क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है एग्जाम में। व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ मोस्ट एंजाइम, मोस्ट एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है भाई, याद रखो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन 1 में हमें दिया है। नहीं सर, रिगार्डिंग द रोल ऑफ सर्फेक्टेंट इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो सर्फेक्टेंट जो होते हैं उनके बारे में कौन सी बात गलत है बच्चों, वो बतानी है। देखो सर्फेक्टेंट डिक्रीज कराते हैं वाटर कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स का वाटर कॉन्टैक्ट एंगल को कम कराते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है आपको, सर्फेक्टेंट प्रमोट कराते हैं फ्लॉकुलेशन। नेक्स्ट लिखा है सर्फेक्टेंट विद हाई HLB वैल्यू, HLB स्टेबलाइज ओरल सस्पेंशंस, या सस्पेंशंस सर्फेक्टेंट इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूस फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। तो फॉल्स क्या है, आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सा फॉल्स होगा। तो बच्चों ये जो है हमारा ऑप्शन डी वाला गलत है ना। तो विस्कोसिटी को जो है इंक्रीज कराने का काम हमारे सस्पेंशन का नहीं है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है फॉल्स बताना था, जैसे वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन फॉर इंट्राडर्मल, भाई इंट्राडर्मल रूट से ड्रग दोगे, जैसे कि इंट्राडर्मल से हमारा BCG वैक्सीन दिया जाता है कि नहीं, सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए इंट्राडर्मल रूट यूज़ करते हैं, है ना। तो कौन सा मतलब कितना वॉल्यूम इंजेक्ट करते हो, तो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्ट किया जाता है, कितना 0.1 से 0.2 ml। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो फार्माकोलॉजी जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है।
पहला है फार्माकोन, दूसरा लोगोज, तो ऑप्शन सी हो जाएगा फार्माकोन प्लस लोगोज। फार्माकोन मतलब ड्रग, लोगोज मतलब डिस्कर्स इन, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी फार्माकोन प्लस लोगोज। नेक्स्ट विच ड्रग इज यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। भाई ओबेसिटी के मैनेजमेंट के लिए, है ना, जो एपेटाइट सप्रेसेंट ड्रग होती है, एंटी ओबेसिटी भी ड्रग भी से बोलते हो, कौन सी है? सीब्यूट्रामिन, मोडाफिनिल, लिथियम या एनांडामाइड। तो ये हमारी सीब्यूट्रामिन होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल एड इज एजेंट इज क्लासिफाइड एज नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट। तो देखो बीटा ब्लोकर जो होते हैं ना हमारे, इसमें हमारी कौन से टाइप की ड्रग आती है? बीटा ब्लोकर में हमारे आते हैं लोल वाले, है कि नहीं, लोल वाले। तो प्रोप्रानोलोल आंसर तो बिल्कुल सिंपल ही है, ऑप्शन ए, क्योंकि लोल वाली एक ही ड्रग दे रखी है, बाकी आपका सोडियम क्लोराइड है, लिथियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम सल्फेट, तो लोल वाली तो एक ही ड्रग दे रखी है ना मेरे बच्चों। तो आंसर तो क्या हो गया हमारा? प्रोप्रानोलोल हो गया, है ना। नेक्स्ट है विच ऑटोकॉइड इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ अर्थराइटिस। कौन सा ऑटोकॉइड इन्वॉल्व होता है पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ अर्थराइटिस? प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, ब्रैडिकाइनिन होता है, सीरोटोनिन या हिस्टामिन। तो ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कोजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन। कौन सा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है जो हिस्टामिन रिलीज कराएगा भाई? पैनक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, गैलामिना, डी ट्यूबोक्युलारिन। तो हमारा डी ट्यूबोक्युलारिन जो होता है वो हिस्टामिन रिलीज कराता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट साल्बुटामोल का बहुत बार बताया कि भाई मसल ट्रेमर्स करा देता है, क्या करा देता है? बाकी रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, पाल्पिटेशन भी कराएगा, बट मोस्ट जो कॉमन है डोज रिलेटेड जो साइड इफेक्ट है वो आपका क्या है? ट्रेमर्स। नेक्स्ट है जाफिरलुकास्ट इज यूज्ड एज एंटी एस्थमेटिक एक्टर्स। देखिए जाफिरलुकास्ट और मोंटेलुकास्ट ये क्या होता है? ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में आते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागनिस्ट नहीं होता है। लाइपोऑक्सीजनेज लॉक्स इनहिबिटर जो होता है उसमें जी ल्यूटन आता है, जी ल्यूटन, है ना। बाकी कॉक्स इनहिबिटर आपके एंसेट्स करते हैं, कॉक्स को इनहिबिट कराते हैं। तो जाफिरलुकास्ट क्या है? ये ऑप्शन डी ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में दो ड्रग पढ़ते हो, मोंटेलुकास्ट एंड जाफिरलुकास्ट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रेपरेशन हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इंसुलिन की प्रेपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाली कौन सी प्रेपरेशन है ये आपने बताना है ना। तो लॉन्गेस्ट में आपकी आती हैं डैटीमर आता है, डैटीमर, डिग्लूडैक और ग्लार्गिन और प्रोटामिन जिंक के इंसुलिन। तो बताओ कौन से दे रखे हैं? प्रोटामिन जिंक दिया ना आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो हाउ मेनी अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन। भाई इंसुलिन जो है इसमें देखो टोटल तो ना 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, चेन ए और चेन बी, चेन ए और चेन बी, चेन ए में 21, चेन बी में 30, याद रखना है। ओके बच्चों, तो चेन ए एंड चेन बी, ए वाला पहले है, 21 वाला पहले और 30 वाला बाद में, ऑप्शन बी में है ना। नेक्स्ट देखो विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। तो मैंने आपसे रास सिस्टम बताया है ना। तो सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनता है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है। तो यहाँ पर हमारा रेनिन काम करता है और यहाँ पर हमारा ACE काम करता है ना। तो या तो इसको इनहिबिट करा दो या इसको इनहिबिट करा दो। जब आपने एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ते हो तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 जो है वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करा के BP बढ़ाता है, तो आपने एंटी हाइपरटेंसिव हाइपरटेंशन कम कराना है, तो या तो इसको करा दो या इसको करा दो, या फिर ये जहाँ रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होगा उनको ब्लॉक करा दो, है ना। तो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर आपसे पूछा है, जो इसको इनहिबिट कराएंगे तो यही नहीं बनेगा तो आगे प्रोसेस ही नहीं होगी। तो किरेन वाली ड्रग आती है, ऑप्शन 3 एलिस किरेन, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इनर्ट इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई NMR जो पढ़ते हो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, भाई इसमें ना जो भी आपके न्यूक्लियाई होते हैं जैसे कि कार्बन है ये, तो इनमें से या तो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास कोई भी एक जो होता है वो ओड होना चाहिए, है ना। अगर इवन वाले होते हैं वो NMR इनएक्टिव होते हैं। ओके, समझ आ गया। तो देखो कार्बन 13 जो है, फॉस्फोरस 31 और हाइड्रोजन 1, है ना।
तो ये तो एक्टिव होंगे, लेकिन इसमें देखो ये 2H है ना, तो ये क्या है, ये इनएक्टिव है। ओके, तो ये क्योंकि ये इवन नंबर है ना, इसका ये 2 क्या है, इवन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये NMR का मैंने वीडियो बनाया है MCQ का, उसमें देख लेना है ना, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है एन इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन को और क्या कहोगे भाई, फ्लैश डिस्टिलेशन। क्या कहोगे, फ्लैश डिस्टिलेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रेपरेशन विच इज़ फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कोल्ड, है ना, ऐसी प्रेपरेशन जो फ्री होती है वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, तो इम्प्योर प्रोडक्ट है, कंप्रेस्ड, कंटामिनेटेड या स्टीराइल, तो ये होते हैं स्टीराइल प्रोडक्ट विच इज़ फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन TID 3 times a day, बिल्कुल सिंपल लैटिन टर्म है, ऑप्शन डी 3 times a day। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट ऑल द कंटेनर्स एंड क्लोजर्स आर थोरोली क्लीन्ड विद ईथर, डिटर्जेंट, अल्कोहल या एसीटोन, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, किससे क्लीन करेंगे, डिटर्जेंट से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रबर क्लोजर्स आर वॉश विद हॉट सोल्यूशन ऑफ, देखो भाई रबर क्लोजर को वॉश करेंगे हॉट सोल्यूशन ऑफ, देखो सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर, सभी में बस कंसनट्रेशन लगी हुई है, सब में सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर, तो देखो 0.5% होता है ना, 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। नेक्स्ट, कैंसर दैट इज डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म और एंडोडर्म ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ऐसे कैंसर को क्या कहोगे, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमिया, माइलोड, तो ये कार्सिनोमा होता है, क्या होता है, कैंसर ऑफ द जो एपिथेलियल सेल्स का कैंसर है ना, डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म या एंडोडर्म ऑफ एपिथेलियल सेल्स, तो ये होगा कार्सिनोमा। जैसे प्लाज्मोडेस्मा इज अ कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर प्रेजेंट इन, भाई देखो प्लाज्मोडेस्मा है, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स भी होते हैं, है ना, ये हमारे कौन सी ड्रग है, नक्स वोमिका, स्टेकनोज नक्स वोमिका, लोगेनियसी फैमिली, स्टैक्निन ब्रूसिन प्रेजेंट होता है ना, CNS स्टिमुलेंट होता है और बिटर स्टोमैटिक एंड टॉनिक होता है, इसके यूज जब आप पढ़ते हो, तो ये किस में प्रेजेंट है, बिल्कुल सिंपल हो गया हमारा नक्स वोमिका, जो कि इंडोर एल्कलॉइड्स की ड्रग है। सिनेमोन जो होता है दालचीनी, है ना, सिनेमोमम जेलानिकम, वो पढ़ते हो आप वोलेटाइल ऑयल्स की ड्रग में ना, सिनेमोन। और सिनकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है, सना एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में, तो सना में वार्टी ट्राइकोम्स प्रेजेंट है। ओके, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नक्स वोमिका सीड्स बिलोंग टू फैमिली, अभी बताया नक्स वोमिका, स्ट्रैकनोज नक्स वोमिका सोर्स, स्ट्रैकनोज नक्स वोमिका, लोगैनिएसी फैमिली, लोगैनिएसी, देखो सी ऑप्शन में दिया लोगैनिएसी। बाकी रूबिएसी तो आपके IPK की है, सिनकोना की भी होती है, ओके, जो है कॉफ़ी की होती है वो, ठीक है ना, रूबी कॉफ़ी पीने PCI गई, याद है, पेल कैटेचू भी होता है इसमें, है ना, पापावरेसी ओपियम की पापर सोमनिफेरम पापावरेसी फैमिली किसकी होती है, ओपियम की होती है कि नहीं। और इसका हो गया फिर हमारा, है ना। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बालसम्स कंटेन मेनली एसिड्स लाइक, तो बालसम्स जो होते हैं ना, बालसम ऑफ टोलू जैसे हो गया ना, बालसम्स जो होते हैं इनमें कौन से एसिड्स होते हैं, सिट्रिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, या टार्टरिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, या सिनेमिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, तो इनमें ना बालसमिक एसिड्स होते हैं। बालसमिक एसिड में कौन से आते हैं, सिनेमिक एसिड, ओहो सॉरी बच्चों, क्या ही हो रहा है पता नहीं फ़ोन के, तो आंसर हो गया हमारा सिनेमिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फ्री सिनेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन, तो हमारे जो बालसम्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें देखो बालसम ऑफ टोलू दिया है, कोलोफोनी, स्टोरेक्स या असफोटिडा, तो बालसम ऑफ टोलू जो होता है ना, मायरोजाइलोन बालसमम सोर्स होता है, लेगुमिनोसी फैमिली वही है ना, बालसम ऑफ टोलू, एक्सपेक्टोरेंट भी होता है हमारा ये, तो इसमें फ्री सिनेमिक एसिड प्रेजेंट है इसमें, है ना, सिनेमिक एसिड 12 to 16% तक प्रेजेंट होता है हमारे बालसम ऑफ टोलू में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखो कोलोफोनी है जो इसमें एबिटिक एसिड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एबिटिक एसिड 90% तक। एसाफोटिडा हींग जो होता है, फिरुला फोटिडा, इसमें फिरुलिक एसिड होता है कि नहीं। नेक्स्ट देखो ड्रग विच बिलोंग्स टू पोलीगोनेसी फैमिली, अर्जुना तो टर्मिनल है, अर्जुना कॉम्ब्रिटेसी है फैमिली,
कैस्ट्रोल, रिसिनस ऑयल, रिसिनस कॉम्युनिस यूफोरबिएसी फैमिली है कैस्ट्रोल की। नटमग में मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली। बचा क्या, रुबार्ब, रियम पामेटम पोलिगोनेसी फैमिली। सनालो, रुबार्ब, कैस्करान, ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। नेक्स्ट, बिजनेस का मतलब बताओ भाई। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, तो कॉमर्स है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड। तो बिजनेस जो होता है ना उसमें इंडस्ट्री आता, इसमें आता है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखो, फंक्शन ऑफ कॉमर्स एस्टेब्लिश द कनेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन। कॉमर्स के फंक्शन है जो है उसके ऊपर है कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, बायर कंज्यूमर या सेलर। तो इसमें कॉन्टैक्ट होता है बायर एंड सेलर। ओके। नेक्स्ट देखो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, है ना। गुड्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं ताकि प्रॉफिट हो। इसे क्या कहोगे, ट्रेड कहोगे, डायरेक्ट सर्विस, कॉमर्स या इनडायरेक्ट सर्विस। तो इसे हम कहेंगे ट्रेड। क्या कहेंगे हम, ट्रेड कहेंगे। ऑप्शन 1 हो जाएगा, ट्रेड कहा जाएगा इसे। नेक्स्ट, फिनोलिक एसिड कंपाउंड आइसोलेटेड फ्रॉम दिस राइप फ्रूट ऑफ मायरोबैलन। मायरोबैलन जो है हमारा जो टैनिन्स में आता है कि नहीं, टैनिन्स में आता है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में मायरोबैलन, बहेरा, अर्जुना, आंवला, टैनिक एसिड पढ़ते हो, है कि नहीं। तो जो है मायरोबैलन जो है इसमें बताना कौन सा फिनोलिक एसिड है। चिबुलिक एसिड, फिरुलिक एसिड, एम्बेलिक एनिन, पिवैलिक एसिड। तो इसमें चिबुलिक एसिड होता है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शेड्यूल कोरस्पॉन्डिंग टू परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एंड फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना। तो आपका जो एप्लीकेशन के लिए ए से एप्लीकेशन आपको याद करा रखा है, तो शेड्यूल ए हो जाएगा बिल्कुल, है ना। बाकी डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट, और के में एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग, है ना। दोनों का याद है ना, के और डी का। ओके। और ई में आपका पॉइजनस ड्रग आती है, लेकिन अगर पॉइजन की बात होगी आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए तो E1 की बात करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पॉइजनस ड्रग अभी बताया, शेड्यूल ई आता है इसके लिए हमारा, है ना। पॉइजनस ड्रग के लिए शेड्यूल ई। अगर पॉइजनस ड्रग की बात करेंगे आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए तो हम E1 की बात करेंगे। आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के पॉइजनस के लिए शेड्यूल E1। नेक्स्ट देखो बच्चों, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। सभी को पता है 5 ईयर्स होगा ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में। जैसे फिजिकल हेल्थ का मतलब बताओ भाई, फिजिकल हेल्थ क्या होती है। स्पिरिट और सोल, इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, ओवरऑल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, सोशल एंड पॉलिटिकल या माइंड ऑफ इंडिविजुअल। तो फिजिकल हेल्थ होती है इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेल्थ है उसको फिजिकल हेल्थ कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑफ नोरेपिनेफ्रिन वुड बी एंटागोनाइज्ड बाय प्राजोसिन बट नॉट बाय प्रोप्रानोल। प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होता है ना। और प्रोप्रानोल क्या है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो बीटा के जो भी एक्शंस हैं, चाहे वो बीटा 1 मीडिएटेड चाहे वो बीटा 2 मीडिएटेड, तो उन सबको ब्लॉक कराएगा। तो अगर कौन सा एक्शन जो है नोरेपिनेफ्रिन के एंटागोनाइज बाय प्राजोसिन एंटागोनाइज करेगा। प्राजोसिन कौन से एक्शन को एंटागोनाइज करेगा, अल्फा 1 के एक्शन को, जो अल्फा मीडिएटेड एक्शन थे, है ना। देखो हार्ट इंक्रीज हार्ट रेट, तो हार्ट में तो आपको पता है बीटा रिसेप्टर होते हैं, तो ये बीटा मीडिएटेड है तो इसको नहीं कराएगा। मिड्रियासिस, तो आई में जो है आपके ये अल्फा प्रेजेंट होंगे, तो मिड्रियासिस अल्फा मीडिएटेड, तो मिड्रियासिस को प्रिवेंट करा देगा, एंटागोनाइज करा देगा, तो मिड्रियासिस आंसर हो जाएगा। बाकी रैन का रिलीज और ग्लाइकोजेनेसिस दोनों बीटा मीडिएटेड होते हैं, तो ये सिर्फ जो वही एक्शन को ब्लॉक कराएगा जो अल्फा रिसेप्टर वाले हैं, अल्फा रिसेप्टर मीडिएटेड होते हैं, है ना। ऑप्शन भी सही है। जैसे हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 50 बेडेड हॉस्पिटल, तो आपको टेबल बता रखी है, एक बार 50 लिखो फिर 500 लिखो, उसके बाद लिखो 100, 200 और 300, 100, 200, 300, उसके बाद हो गया 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15। 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट, जो कि आपका आंसर निकल के आया ऑप्शन बी। 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट, 200 के लिए 8, 300 के लिए 10, 500 के लिए 15 बच्चों। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट। नेक्स्ट है, अब 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए पूछा है, तो 50 के लिए 3 थे, 3 और 2 5, तो इसके लिए हमारे 5 फार्मासिस्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होते हैं ना, इनको पता है क्या बोलते हो, नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कहा जाता है, ऑप्शन सी। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन मेटल, कौन सा है भाई, सोडियम, कार्बन, क्लोरीन या कॉपर, तो कॉपर होता है बच्चों ट्रांजिशन मेटल जो होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ब्रिंग अबाउट, प्रोटीन का प्रेसिपिटेट कराएगा एंड मेक ए प्रोटेक्टिव ऑन द स्किन। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कराते हैं, मतलब कि एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, एस्ट्रिंजेंट ही है ये, है ना,
तो ऑप्शन ए हो गया, एस्ट्रिंजेंट्स को प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कराएंगे, है ना। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द एंटीबॉडी प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी को पैसिव इम्यूनिटी हमारी IgA प्रोवाइड करे, क्योंकि बच्चों ये देखो उसकी सिक्रेशंस में प्रेजेंट है, सिक्रेशंस में जैसे कि टीयर में, है ना, सलाइवा में, तो सिक्रेशंस जो भी होते हैं आपके स्वेट में, वहाँ पर आपका IgA प्रेजेंट है। तो मदर का जो मिल्क है ना, उसमें भी आपका IgA प्रेजेंट होगा, तो ये IgA क्या करेगा, न्यूबॉर्न बेबी जो है उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ओके बच्चों, तो IgA होगा ऑप्शन जो है बी में हमें मिला है। बाकी IgG जी से गैस्टेशन, जी से मतलब कि प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला कौन सा है, वो भी IgG होता है, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है ना। तो आपका फिटस जो होता है ना, उसको जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला IgG होता है, याद रखना। ओके, ई से एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है ना। IgE एलर्जी रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है IgE। ओके, तो इम्यूनोग्लोबुलिन का वीडियो बना रखा है मैंने ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडियल करेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर की करेक्टरिस्टिक नहीं है, रिलायबल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, बट ये रीसाइलेंट नहीं होते। ऑप्शन 3 नोट में आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन ए ईयर इन ए पर्टिकुलर एरिया। नंबर ऑफ डेथ, कितनी डेथ हुई है 1000 पॉपुलेशन इन ए ईयर इन ए पर्टिकुलर एरिया, तो इसे क्या कहोगे, क्लू, मतलब कितनी डेथ हुई है पर 1000 पॉपुलेशन, मतलब कि वही हो गया आपका मृत्यु दर, जिसे बोलते हो मॉर्टेलिटी रेट। क्या है, क्रूड मॉर्टेलिटी रेट, मोबिलिटी रेट, डिसेबिलिटी यूटिलाइजेशन, तो ये क्रूड मॉर्टेलिटी रेट हो गया ऑप्शन ए। जैसे मॉर्टेलिटी रेट इज टिपिकली एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ डेथ पर, वही हो गया, वही है मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर, तो डेथ पर 1000 होगा ना, 1000 इंडिविजुअल एवरी ईयर, है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव पिंक कलर विद रुदिनियम रेड। भाई देखो रुदिनियम रेड के साथ ना पिंक कलर देंगे, जो भी म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग होती है ना, तो वो रुदिनियम रेड के साथ में पिंक कलर देती हैं। तो अगार देता है, बिल्कुल अगार जो रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, जिलेडियम अमनसी, है ना, और पैक्टिन, ये सब गोल्ड भी देगा, लेकिन ग्वार गम नहीं देता, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन इज यूजुअली एक्ट एज बड इनहिबिटर, कौन सा है, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन, G18 या इंडोलैस्टिक एसिड। तो इंडोलैस्टिक एसिड हमारा क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड हमारा बड इनहिबिटर होता है। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट टू ग्लाइकोलिसिस पाथवे का ऑल्टरनेट क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोलिसिस का ऑल्टरनेट आपका ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे होता है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच हार्मोन वर्क एंटागोनिस्टली टू पैराथॉर्मोन। भाई पैराथॉर्मोन जो होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन ग्लैंड जो होती है उससे रिलीज होता है पैराथॉर्मोन से। पैराथॉर्मोन्स जो होते हैं क्या करते हैं, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कराते हैं। इसके अपोजिट काम करता है आपका कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो होता है आपका थायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन है कैल्सिटोनिन, ये कैल्शियम का लेवल कम कराता है। तो कौन सा हार्मोन है, एंटागोनिस्टिकली काम कर रहा है पैराथॉर्मोन्स के, तो हमारा कैल्सिटोनिन है बच्चों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना। बाकी ट्राइडोथायरोनिन T3 होता है, बाकी एस्ट्रोजन, इंसुलिन, इन सब का ये अपोजिट नहीं होते, लेकिन सिर्फ कैल्सिटोनिन होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूजिंग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे, मिथाइल ऑरेंज, क्रिस्टल वोलेट, म्यूरिक्साइड, ईओसिन। तो किसमें, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर है वो देख लो, इसमें से म्यूरिक्साइड यूज़ होगा, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा म्यूरिक्साइड। ओके, तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। तो अभी एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने वाला, आप लोग के लिए क्या क्वेश्चन है, कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफ्यूजिव मिक्सिंग, शेयर मिक्सिंग, माइक्रो मिक्सिंग, मैक्रो मिक्सिंग। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।